हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि घोड़ा है, बंदर है और बाघ है, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे सदृशता एनालॉजी से दिया गया है 83 का संबंध जिस प्रकार 25 लिखा है, तो उसी प्रकार से 29 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए श्रृंखला एक सीरीज को पूरा करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 17 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 280 है। जिसने पार्ट 200 इससे पिछले पार्ट तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों कि जिस प्रकार से देखिए अश्व का संबंध लिखा है अश्वशाला, तो उसी प्रकार से आदमी का संबंध क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अश्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने घोड़ा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है। तो जिस प्रकार से देखिए घोड़ा को कहाँ रखते हैं, यानी अश्वशाला, यानी घोड़ा का घर का नाम क्या होता है दोस्तों, अश्वशाला होता है। उसी प्रकार से आदमी कहाँ रहता है, तो आदमी हम लोगों का कहाँ रहता है दोस्तों, घर में रहता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस तरीका समझ लेना था कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। कैसे, वही बात आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार से अश्व यानी घोड़ा कहाँ रहता है, अश्वशाला में, तो उसी प्रकार से आदमी कहाँ रहता है, आदमी हम लोगों का कहाँ रहता है दोस्तों, घर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके का प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इन दोनों जगह पर क्या आएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके और ट्राई करते हुए चलो और कॉमेंट करके बताएंगे इस पार्ट में आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं। तो देखिए आपको बता दें, जैसे हम लोगों के सामने 8 है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 27, फिर 64 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हम लोगों के सामने 216 और आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये देखिए बेसिक बात आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जैसे ये देखिए 8 क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 2 का क्या लिखा है, क्यूब लिखा है। उसी प्रकार से 27 जो है ये क्या लिखा है दोस्तों, 3 का क्यूब लिखा है। उसी प्रकार से 64 जो है यहाँ पर 4 का क्यूब है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, 5 का क्यूब आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ई क्या है दोस्तों, 6 का क्यूब है और इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 7 का क्यूब आएगा। तो 5 का क्यूब होता है 100 कितना दोस्तों, 25 होता है और 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर पहले बता देना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। और क्यूब का मतलब जैसे देखिए 2 का क्यूब आपसे कोई पूछा जाएगा तो आप कैसे करेंगे, जैसे देखिए 2 का क्यूब यानी 2 को क्या बार गुना करेंगे, 3 बार। उसी प्रकार से 4 का क्यूब कहेगा तो 4 को आ
4 को क्या बार करेंगे, 4 गुना 4 गुना 4 3 बार। क्यूब का मतलब होता है वही संख्या 3 बार गुना करना। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करने लगते हैं कि गुना कर देते हैं, जैसे कहेंगे कि 4 का क्यूब तो 4 या 12 ऐसे कहने लगते हैं, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम। इसीलिए यहाँ पर बेसिक बात भी बता दिए दोस्तों कि जिसका भी क्यूब पूछेगा वही संख्या को 3 बार गुना करना है। जैसे 4 का क्यूब तो 4 गुना 4 गुना 4 इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न भी कई बार देख रहे हैं दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में ही प्रश्न पूछा गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है घोड़ा है, बंदर है और बाघ है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप अपने से ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने क्या दिया गया दोस्तों, घोड़ा दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा घोड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बन जाएगा घोड़ा। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या बनेगा दोस्तों, घोड़ा। उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का बंदर। देखिए तीनों यहाँ पर रिलेशन आप देखिए, तीनों हम लोगों का क्या है दोस्तों, अलग अलग है। घोड़ा अलग जानवर होता है, बंदर अलग जानवर होता है, बाघ हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए कि बाघ हम लोगों का क्या होता है, अलग जानवर होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर बना लीजिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाघ हो जाएगा। तो तीनों अलग अलग होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। पहले आपको रिलेशन देखना होता है कि इस तरीके के प्रश्न में कहीं कोई एक दूसरे में संबंध तो नहीं है। तो नहीं है, क्योंकि घोड़ा अलग जानवर है, बंदर अलग जानवर है, बाघ अलग जानवर है, तीनों अलग अलग है सर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना, यानी कि इस फिगर को दर्पण में यहाँ पर देखिए कहाँ लगाया दोस्तों, दर्पण यानी कि हम लोगों के सामने ऊपर लगा दिया है, यानी कि इस तरीके से। वो देखिए वहां पर क्या लगाया है, ऊपर लगाया है। तो इस तरीके से जब दर्पण में आप ऊपर लगा दिए और इस फिगर को देखने के लिए कह रहा है, तो आप दर्पण में जानते हैं कि दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा और एक हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। तो यानी कि ये वाला चल जाएगा ऊपर, इसमें और एक हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। तो इसमें तो जितना सारा है उसी तरीके से रहेगा, इस तरीके से, उसके बाद इस तरीके से, उसके बाद इस तरीके से, इस तरीके से। और इधर हम लोगों के सामने है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 को इस तरीके से है, उसके बाद इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही होना चाहिए, आप अच्छे से देखिए कि सर ये वाला तो कभी हो नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए दोस्तों कि आखिर हम लोगों का वही देखना है कि आखिर कौन सा होगा। तो जैसे करेंगे हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों बगल देखिए ई पलट जाएगा। यहाँ पर जितना आकृति इस तरीके से उसी प्रकार से इधर भी होना चाहिए। तो वही देखिए यहाँ पर जितना आकृति इधर है वही आकृति इधर है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर। क्यों, क्योंकि दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखेगा ना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये फिगर उधर चल जाएगा। तो ऊपर में देखिए उसी तरीके का यहाँ पर बना। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इस चैप्टर का क्वेश्चन कहाँ दिख रहा है, उस चैप्टर का क्वेश्चन कहाँ दिख रहा है। तो जल्दी से आप चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में, प्लेलिस्ट नहीं है, वीडियो सेक्शन में जाके सारे पार्ट को देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि हर चैप्टर से क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, ये देखिए 83 का संबंध। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है 83 का संबंध 25। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, नहीं भरोसा, एक बार अपने से आप ट्राई करके देखिए आखिर उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बेसिक बात आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर लिखा है, जैसे हम लोगों के सामने 83 है और 83 का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, 25 लिखा है। और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया है और यहाँ पर लिखा है 29 और आगे दिया गया दोस्तों क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर क्या आएगा। तो बेसिक बात आपको समझा देते हैं हुआ क्या। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 8 दिख रहा है और माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 3 कर दिया। तो 8 में 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। और यही 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। तो
तो वही 25 देखिए वहां पर लिखा है। बेसिक बात आप समझने का प्रयास कीजिए, आखिर कैसे 25 आया था। तो उसी प्रकार से यहां पर इसका करेंगे दोस्तों और आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पर 2 लिख देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 9 कर देंगे। तो जैसे 9 में से 2 घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और -7 का यानी कि इसका क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए -7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 49 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अरे देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में होगा। बेसिक बात आप काहे नहीं समझ रहे, इस तरीके से आप काहे कर रहे हैं कि -7 का स्क्वायर करेंगे तो -7 गुना -7 करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो सते सते 49 से नहीं होगा। तो इसमें आपको क्या क्या कंफ्यूजन हो रहा है और काहे आप कंफ्यूजन कर रहे हैं कि यहां पर बता भी दिए कि -7 का स्क्वायर किसी भी संख्या का माइनस में स्क्वायर करेंगे तो उसका प्लस होगा ही होगा। बेसिक बात आपको बता देना चाहते हैं, नहीं बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं कि सर ये होगा वो होगा, हमको कुछ समझ में ना, तो ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं। इसीलिए यहां पर बेसिक बात भी आपको बगल में बता दिए कि -7 या -8 का स्क्वायर रहेगा तो भी प्लस में ही आएगा। यानी -8 का स्क्वायर क्या होता है, तो यानी कि इस तरीके से 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 64। तो इस तरीके से यहाँ पर 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही होगा। बेसिक बात बता दिए, यानी क्या क्या उसने अंक में ही घटा दिया है। यानी कहने का मतलब 8 में 3 घटा तो 5 का स्क्वायर, उसी प्रकार से 2 में 9 घटाएंगे तो -7 का स्क्वायर। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष दिया गया। तो देखिए यहाँ पर करा कि सभी ड्रेस कपड़े हैं और सभी कपड़े धागे हैं। तो बना लीजिए दोस्तों, यानी कि यहां पर क्या कर रहा है कि सभी हम लोगों के सामने क्या है, ड्रेस। तो इस तरीके से लिखेंगे, सभी ड्रेस हम लोगों के सामने क्या है, कपड़े है। तो यहां पर कर लेते हैं दोस्तों, सभी ड्रेस हम लोगों का क्या हो गया, कपड़े। सभी वाला क्या होता है डायग्राम, एक गोला जब दूसरे गोला में इस तरीके से चला जाएगा। तो उसी प्रकार से फिर देखिए यहाँ पर इधर से इसको बना के और इस तरीके से कर देंगे। और सभी कपड़े क्या है दोस्तों, धागे है। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, सभी कपड़े हम लोगों का क्या हो गया, धागे। तो इसको कहाँ ले जाएंगे दोस्तों, इस तरीके से ले जाके और इसको यहाँ पर इस तरीके से। अब आपका प्रश्न क्या हो गया, आधा दूर तक सॉल्व हो गया, ई कथन के अनुसार चल दिया। अब देखिए आप जानते ही बात कि सभी वाला डायग्राम, एक गोला जब दूसरे में जाएगा तो यही आपका क्या है दोस्तों, सभी वाला डायग्राम। और कुछ वाला डायग्राम जब एक गोला दूसरे गोला को इस तरीके से करेगा तो ये गोला किसका है दोस्तों, कुछ वाला। बेसिक बात आपको हमेशा बताए हुए हैं ताकि आपको कोई भी प्रश्न करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर बना लीजिए दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसको यहां पर इस तरीके से मिट गया था तो यहां पर बना लिया। अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सभी ड्रेस धागे हैं। तो सभी ड्रेस, निष्कर्ष में देखिए सभी ड्रेस धागे। तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, जितना भी ड्रेस का हिस्सा है, देखिए जितना भी ड्रेस का हिस्सा है जो पेंट कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत है, धागा के अंदर में। देखिए ना, सबसे बड़ा गोला किसका है, धागा का, और धागा के अंदर में सारा ड्रेस है। वही कह रहा है कि सभी ड्रेस धागे, तो सबटो जितना भी ड्रेस था वो धागे के अंदर में। ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए सभी ड्रेस अभी हटाएंगे उसको, पेंट जो किए थे, तो यहां पर सभी ड्रेस हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, धागे हो जाएगा। ये बात बिल्कुल हम लोगों का क्या है, सही है। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सभी धागे कपड़े हैं। क्या सबटो धागा जो है यहाँ कपड़ा के अंदर में गया है, नहीं गया है सर। अरे कपड़ा का हिस्सा तो यहाँ पर है, काहे आप इस तरह कर रहे हैं। कपड़ा का हिस्सा देखिए यहाँ पर इतना है, इस तरीके से कपड़ा है। तो क्या कपड़ा में हम लोगों का धागा, सबटो धागा गया है, क्या नहीं, बल्कि इस तरीके से लिखता है दोस्तों कि कुछ धागे जो है कपड़े, तब सही होता। यहाँ पर कह रहा है कि सभी धागे, सभी धागे क्या कपड़े, क्या अरे धागा कपड़े के अंदर में गया है, नहीं गया, बल्कि सारा कपड़ा सर धागे के अंदर में। यहाँ पर उल्टा बात बोल रहा है इस तरीके कि सभी धागे, देखिए सभी धागा, क्या सबटो धागा कपड़ा के अंदर में है, क्या नहीं है सर, बल्कि सबटो कपड़े जो है धागे के अंदर में। यही कंफ्यूजन करता है स्टूडेंट को और गलती कर देते हैं। इसीलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं और समय लेकर देखिए, आप थोड़ा सा समय ले लेकिन एक बार सीख लीजिए, फिर आपसे कभी भी इस तरीके का प्रश्न गलती नहीं होगा। इसीलिए बताएं कि सभी धागे, क्या सबटो धागा कपड़ा के अंदर में नहीं, बल्कि इस तरह होता है सर, सभी कपड़े धागे हैं, तब सही होता। तो इसीलिए ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर केवल एक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, इसीलिए यहां पर बता दिए, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे स्टूडेंट गलती करने लगते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, हो सकता है एक दो प्रश्न आप नहीं समझे, तो इसमें आप घबराइए ना, आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन अलग अलग देखने को मिलेगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जैसे कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया था, यहाँ पर इसको कीजिए,
जैसे हम लोगों के सामने देखिए ट्रेन लिखा है दोस्तों, यहाँ पर टी है, उसके बाद आर है, उसके बाद ए आई और क्या दोस्तों एन है। तो इसका क्या लिखा है, ये देखिए इसको लिखा है 3 9, उसके बाद यहाँ पर ए को लिखा है स्टार, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 7 और क्या दोस्तों प्रतिशत। उसी प्रकार से आगे है कि एम है, उसके बाद ई है, ए है और क्या दोस्तों एल। तो इसका कोड क्या लिखा है हम लोगों का 4 है, उसके बाद इस तरीके से डॉलर टाइप में, उसके बाद स्टार, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों ये देखिए हाँ, उसके बाद लिखा है दोस्तों @। तो इस तरीके से हो गया। उसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि आई, उसके बाद टी, उसके बाद ई और एम। तो आइटम का पूछा जा रहा है तो आप कैसे निकालेंगे, तो निसंदेह निकालेंगे। इसमें दिक्कत क्या है सर, कहाँ है आई, तो ये देखिए आई के लिए क्या प्रयोग किया उसने, 7 का जो प्रयोग किया है, तो आई के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से टी, तो कहाँ है सर टी, तो ये देखिए टी शुरुए में है, तो टी के लिए क्या प्रयोग किया था, यहाँ पर देखिए ना टी के लिए शुरुए में प्रयोग था 3 था, यहाँ पर 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए देखिए डॉलर टाइप में लिखा है, तो इस तरीके से हो जाएगा ई हो जाएगा। उसी प्रकार से एम, तो एम के लिए देखिए यहाँ पर प्रयोग किया है दोस्तों 4 किया है, तो कहाँ मिल रहा है 73। तो जल्दी से देखते हैं कहाँ पर मिल रहा है 73, उसके बाद इस तरीके से डॉलर और 4। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम। सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 तरीके से ही प्रश्न पूछा जाता है, यानी छोटा से हम लोगों का कहाँ चलेंगे दोस्तों, बड़ा की ओर चलेंगे। और या हम लोग दूसरा टाइप में क्या होता है, काम पर आधारित कि इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा। यही 2 तरीके से प्रश्न आपका क्या हो जाता है दोस्तों, सॉल्व हो जाता है। क्योंकि लगभग क्वेश्चन अभी तक जितने भी देख रहे हैं इसी 2 पैटर्न पर है कि छोटा से बड़ा, या कभी कभी ऐसा भी होता है उल्टा कर देता है, बड़ा से छोटा करता है और काम पर आधारित। तो बस इतने में ही तो आपका प्रश्न सार्थक क्रम का मतलब ही यही होता है। तो यहां पर देखिए हम लोगों का काम क्या है दोस्तों, छोटा से बड़ा की ओर। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों का क्या होगा, तो यहां पर हम लोगों के सामने सबसे पहले इस तरीके से आप देखिए दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का प्रश्न क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो सबसे देखिए इसमें छोटा क्या होगा दोस्तों, तो सबसे छोटा है सर हम लोगों के सामने क्या, तालाब। तो यहां पर लिख लीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, तालाब हो जाएगा। तालाब के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने थोड़ा सा बड़ा क्या होता है, नदी। नदी के बाद बड़ा क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने, सागर। और सागर के बाद बड़ा क्या होता है दोस्तों, महासागर होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर आप नंबर लिख देंगे। तो तालाब हम लोगों के सामने क्या नंबर पे है, 3 नंबर पे है। उसके बाद नदी के नंबर पे है, 4 नंबर पे है। सागर 2 नंबर पे है और महासागर 1 नंबर। तो 42 और 21 आना चाहिए। कहाँ मिल रहा है, नहीं 34, उसके बाद 21। हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। बस क्रम को आप याद रखिए दोस्तों। सार्थक क्रम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर छोटा से बड़ा या काम पर आधारित या बड़ा से छोटा, यही 3 टाइप में सिमटेगा। तो देखिए पहले तालाब होगा, तालाब से थोड़ा बड़ा क्या होगा दोस्तों, नदी। नदी से थोड़ा बड़ा सागर, सागर से थोड़ा बड़ा क्या हो जाएगा, महासागर। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। यानी इस फिगर जो ये डिजाइन दिख रहा है इसको आपको पूरा करके बताना है कि आखिर कैसे पूरा होगा। तो यहां पर बताते हैं, बस समय क्या ज्यादा लेंगे, यहां से इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से आएगा। तो ठीक है सर, एक यानी कि यहां पर क्या होना चाहिए, इस तरीके से यहां पर देखते चले, इस तरीके से और इस तरीके से होगा। उसी प्रकार से इसमें फिर कहां से होगा दोस्तों, यानी एक हम लोगों का यहां से और इस तरीके से होगा। उसी प्रकार से एक हम लोगों का यहां से इस तरीके से होगा और इसमें फिर एक कहां से जाएगा दोस्तों, यहां पर इस तरीके से निकलेगा और इस तरीके से हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में ऐसा नजर आ रहा है, यहां पर जल्दी से आप देखने का प्रयास कीजिए। ये तो कभी हम लोगों का हो नहीं सकता है। उसी प्रकार से यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों कि यहां पर देखिए इस तरीके से किए, उसके बाद तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। इसमें ही देखिए ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, इसमें भी कभी हो ही नहीं सकता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है। यहाँ पर वही कह रहा था कि कौन सा डिजाइन, इस तरीके से कभी कभी लिखा रहता है कि कौन सा डिजाइन प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा कर देगी या बना देगी डिजाइन एकदम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी देखिए हुबहू वैसे ही रखने के बाद डिजाइन क्या हो रहा है, बन जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 10वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट। ये भी देखिए किस तरीके से घुमा कर लिखा है। ये देखिए नहीं कर पाएगा बहुत सारा स्टूडेंट, यहाँ पर नहीं विश्वास, एक बार आप करके देखिए कि कैसे लिखा है। तो हम आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ये देखिए
जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए एफ है, उसके बाद हम लोगों के सामने आई है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों आर एस टी, तो यहाँ पर ये लिखा है। उसी प्रकार से इसका कोड क्या कर दिया आर आई, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों एफ लिखा है, उसके बाद यहाँ पर टी लिखा और क्या लिखा है दोस्तों एस लिखा है। तो देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों। उसी प्रकार से इसको पूछा जा रहा है कि जी एच, उसके बाद ओ एस और टी, तो इसका क्या होगा। तो ये देखिए उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या है, बेसिक बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाए। इसको आप क्या मान लीजिए दोस्तों, एक मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए, इसके तीन मान लीजिए, इसको चार मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए दोस्तों पांच मान लीजिए। उसी प्रकार से इसको एक मान लीजिए, दो मान लीजिए, तीन मान लीजिए, चार मान लीजिए और क्या मान लीजिए दोस्तों इसको पांच मान लीजिए। तो देखिए उसने क्या किया दोस्तों, पहले हम लोगों का 3 नंबर को आगे रखा, उसके बाद 2 नंबर को आगे रखा, उसके बाद हम लोगों का क्या किया दोस्तों 1 नंबर को आगे रखा, फिर हम लोगों के सामने क्या रखा है 5 नंबर को रखा, फिर क्या रखा दोस्तों 4 नंबर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो जैसे जैसे रखा है दोस्तों वैसे वैसे आप क्या करेंगे रख देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो पहले लिखा है सर हम लोगों का क्या कौन रखा है 3 रखा है, तो यहाँ पर पहले ऐसे ही रखेंगे कि 3 होगा, फिर हम लोगों के सामने 2 होगा, 3 2, उसके बाद यहाँ पर 1, उसके बाद 5 और क्या दोस्तों 4। तो वैसे ही आप रखेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए 3 नंबर पे कौन है दोस्तों, तो ओ है, 2 नंबर पे क्या है हम लोगों के सामने एच है, उसके बाद 1 नंबर पे क्या है दोस्तों जी है, 5 नंबर पे टी है और क्या है दोस्तों 4 नंबर पे क्या है एस है। तो देखिए यहाँ पर कहाँ होना चाहिए ओ, उसके बाद एच, उसके बाद जी टी एस, ओ एच, उसके बाद जी ओ एच, यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों ओ एच जी टी और उसके बाद हम लोगों के सामने एस। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। बस आपको तरीका समझना कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं कैसे कैसे घुमा कर दे दिया है, कभी ये नंबर को इधर उधर कर दिया, यहाँ पर बहुत सारे लेटर जोड़ रहे हैं कि ए से बी पे जाएंगे, सी से डी पे, ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, कह रहे हैं हो ही नहीं सर, वही आपको तरीका बताए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने लिखा है कौन सा, तो लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो कैसे करेंगे, ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिख रहा होगा आपको आसानी से, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा डिजिट लिखा है। तो अब कैसे करेंगे, यही प्रॉब्लम हो गया है सर, यहाँ पर कैसे करेंगे। ये देखिए आखिर ऐसा क्या करें 4 और 3 को जो 144 हो जाए, उसी प्रकार से 11 9 को ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का 9801 हो जाए। तो उसी प्रकार से 15 6 को क्या करें, क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि गुना करके लिखा होगा, जोड़ के किया होगा, या भाग किया होगा, स्क्वायर किया होगा, क्यूब किया होगा, तो ऐसे जोड़ना होगा तभी होगा। तो ये देखिए आपको बेसिक बात यहां पर बता देते हैं उसने क्या किया दोस्तों। ये देखिए 4 और गुना क्या कर दिया दोस्तों 3 कर दिया, तो 4 गुना 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यही 12 का स्क्वायर कर दिया, तो 12 का स्क्वायर हम लोगों के सामने कितना होता है 144 होता है। तो वही 144 यहां पर लिखा है। बेसिक बात आप समझे कि नहीं समझे, एक बार फिर से यहां पर देखिए दूसरा वाला करते हैं। अभी ये देखिए यहां पर जैसे हम लोगों के सामने 11 है, गुना क्या है दोस्तों 9 है, तो 11 गुना 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, और यही 99 का जब स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 9801 हो जाएगा। ये जो 9801 आया 99 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ये देखिए क्या होता है, ये भी बात बता देना चाहते हैं। 99 का स्क्वायर करने का मतलब 99 को 2 बार गुना करना है, 99 गुना क्या दोस्तों 99। अगर यहाँ पर क्यूब रहेगा तो 3 बार गुना करना है, 99 गुना 99 गुना 99। इस तरीके से बेसिक बात बता देना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या पूछा जा रहा है उसको हटा देंगे दोस्तों, नहीं तो आप फिर कहेंगे कि वहां कौन सी आप लिखने गए हैं। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ कर देते हैं, यानी कि यहां पर इसका पूछा जा रहा है तो क्या इसका नहीं निकलेगा, तो 15 गुना 6 कर देंगे दोस्तों, तो 15 छके क्या होता है 90 होता है। तो 90 का जैसे ही स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना होता है 8100 होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या कहां है, हाँ 8100। यहां पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 8100 आ जाएगा। अरे गुना करके स्क्वायर कर दिया है तो बस 8100 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे मिसिंग नंबर से संबंधित यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों
12 नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट टेंशन लेंगे कि आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे। ये देखिए कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा कि उसके पिता, यानी कि क्या कर रहा है दोस्तों, उसके पिता, उसके यानी किसके, तो महिला का पिता। ये देखिए यहाँ पर बनाते हैं एकदम, आप कोई कंफ्यूजन नहीं, इस जगह पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, महिला लिख लेंगे, यानी कि हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, महिला हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लिया हम लोगों के सामने क्या, महिला। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा कि उसके जो पिता है, यानी इसके जो पिता है दोस्तों, इसका जो क्या है, कोई पिता है, इस जगह पर बना लीजिए, इसका जो पिता है। ये देखिए यहाँ पर क्या करा है कि इसका जो पिता है मेरे ससुर का एकलौता दामाद, यानी इसके पिता, यानी कि यही खुद यहाँ पर कौन आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने कौन आ जाएगा, तो रमेश आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, रमेश लिखा है, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम लोगों के सामने रमेश है, तो यही अपने आप पे ही कह रहा है कि इस तरीके से उसने किया है दोस्तों। ये देखिए ना बेसिक बात कि कह रहा है कि रमेश ने कहा कि उसके जो पिता है मेरे ससुर का एकलौता दामाद, यानी रमेश का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ससुर हो जाएगा। इस जगह पर क्या लिख लेंगे आप दोस्तों, ससुर लिख लेंगे, बस हो गया आपका प्रश्न। यानी कि कह रहा है कि मेरे ससुर का एकलौता दामाद, यानी एकलौता दामाद तो खुद यही हो जाएगा, यानी कि रमेश। यहाँ पर लिखा है कि एकलौता दामाद, एक को दामाद है, एक को दामाद है, तो वही कह रहा है कि रमेश जो उस महिला से कैसे संबंधित हो, रमेश जो है महिला का कौन लगेगा दोस्तों, पिता लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए आप, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ऐसे डायग्राम खींच रहे हैं जबकि हो ही नहीं रहा। साफ साफ लिखा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा कि उसके यानी किसके लिए आया, तो महिला के लिए, कह रहा उसके पिता, तो महिला का पिता कर लीजिए, कह रहा मेरे ससुर का, तो रमेश के ससुर का एकलौता दामाद, तो एकलौता दामाद तो खुद हम लोगों का कौन हो जाएगा, रमेश ही हो जाएगा। तो इसमें आप कंफ्यूजन कैसे कर रहे हैं, खुद वही हो जाएगा। तो कह रहा है कि रमेश उस महिला से, तो महिला से यहां से पूछा है, महिला से जहां से लगा रहेगा वहां, तो इसका कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एकदम बेसिक तरीका भी बता दिए, डायग्राम भी बनाने बता दिए कि महिला जेंडर के लिए माइनस लेते हैं। और आप जाके मेरे चैनल पे दोस्तों सारे पार्ट को देख लीजिए, आपको कभी भी एक भी क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन करा कि किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए जैसे एस है, उसके बाद हम लोगों के सामने टी है, उसके बाद यू, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, एन और टी। तो स्टूडेंट का क्या लिखा है, आर, उसके बाद यू, उसके बाद टी, उसके बाद हम लोगों के सामने आर यू, उसके बाद टी, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई डी ओ, और क्या लिखा है दोस्तों, एस लिखा है। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने किसका कह रहा है दोस्तों, यानी कि इसका निकालना स्कॉलर का, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए एस, उसके बाद सी, उसके बाद एच है, उसके बाद ओ एल ए और क्या दोस्तों, आर है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। सबसे पहले आप बेसिक बात को समझिए कि आखिर कैसे हो रहा है प्रश्न सॉल्व हम लोगों का। ये देखिए एस से यदि आर पे जाएंगे, उसी प्रकार से टी से यू पे, यू से टी पे, डी से ई पे, ई से डी पे, एन से ओ पे और आर से एस, टी से एस पे, उसी प्रकार से इसमें करना है। इस सब में आपको देखना है किस में सोच रहे हैं, ए से ए बी सी डी आप जान रहे हैं दोस्तों, ए से लेकर जेड तक उसी में कुछ ना कुछ करके उसने लिखा है। तो ये देखिए सर यहाँ पर एस से यदि टी पे एस से आर पे जाएंगे तो माइनस क्या क्या है, 1 क्या है, टी से यू पे जाएंगे तो +1, उसी प्रकार से देखिए यू से -1, उसी प्रकार से ई से डी +1, उसी प्रकार से ई से डी -1, उसी प्रकार से एन से ओ +1, उसी प्रकार टी से एस -1। यानी एक बार -1 तो एक बार प्लस, एक बार -1 एक बार प्लस, तो वही काम यहाँ होगा। यानी कि यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, यहाँ पर हो जाएगा -1, इस जगह पर क्या हो जाएगा +1, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों -1, इस जगह पर +1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। तो इस तरीके से आप कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो देखिए एस में 1 घटा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, उसी प्रकार से सी में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, एच में 1 घटा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा, ओ में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, एल में
देखते चलिए, यानी कि आर डी, उसके बाद जी और पी, एल में जैसे एक क्या कर देंगे दोस्तों कि घटा देंगे, तो यहाँ पर के हो जाएगा, ए में एक जोड़ देंगे तो बी हो जाएगा, आर में एक घटा देंगे तो जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, तो आर में घटा देंगे तो क्यू हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही होना चाहिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आर डी, उसके बाद जी पी, उसके बाद के बी और लास्ट में क्यू है। इसको आप कंफ्यूजन है, लास्ट में क्या है दोस्तों, क्यू। अरे आर में एक घटेगा तो क्यों नहीं आएगा, तो उतना सा आप समझ रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि आप बिंदु ए से, यानी कि यहां पर बिंदु वाला दिया गया है तो कोई बात नहीं, आपको बेसिक बात बता देते हैं। और उसके बाद यहां पर कि सबसे पहले देखिए पूरब हम लोगों के सामने किधर लेना है दोस्तों, इधर लेना है। उसके बाद यहां पर क्या लेना है, पश्चिम लेना है। और जस्ट ऊपर में क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है। और नीचे हम लोगों के सामने क्या लेना होता है दोस्तों, दक्षिण लेना होता है। अगर इतना बात आप समझ गए तो आपका आधा प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी में सॉल्व हो जाएगा। यानी कि इधर हो गया सर पूरब, इधर हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर क्या करा उसने कि बिंदु ए से, यानी कि यहाँ पर बिंदु ए से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, ये देखिए यहां पर बनाते हैं, यानी कि इस जगह से लेते हैं दोस्तों कि बिंदु ए, यहां पर मान लिए कि बिंदु ए से चलकर यानी कि दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर यहां से यहां तक ले लिए। और कितना चला है दोस्तों, हम लोगों के सामने करा कि 8 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, 8 किलोमीटर चल दिए। और फिर उसके बाद करा कि बी पर पहुंचते हैं। इस जगह पर क्या मान लेंगे दोस्तों, बिंदु बी से यहां से क्या कर रहा है दोस्तों कि बिंदु इस जगह पर पहुंचा, तो हम लोगों के सामने क्या पहुंचा, बी पर पहुंचा। और बी से वहां से वह पूर्व की ओर, यहां पर लिखा है कि पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चला है, तो पूर्व की ओर क्या करेंगे दोस्तों, 6 किलोमीटर पहुंचा देंगे। और चलने के बाद वो कहां पर पहुंच जाता है, तो बिंदु सी पर पहुंच जाता है। तो ये बिंदु हो गया, सी हो गया। तो वही कह रहा है कि ए और सी के मध्य की दूरी, तो यहां से इसका दूरी पूछा जा रहा है दोस्तों। यानी कि हम लोगों के सामने क्या यहां पर लगेगा, पाइथागोरस लग जाएगा। यानी ए और सी के बीच की क्या दोस्तों, दूरी निकालना है। इसका दूरी निकालना, ये जो डॉट डॉट दे रहे हैं उसका क्या निकालना है दोस्तों, दूरी निकालना। ये वाला आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, दूरी पूछा जा रहा है, ए और सी। तो पाइथागोरस लग जाएगा। तो पाइथागोरस में हम लोगों के सामने क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये बात आप जानते हैं, नहीं जानते तो एक बार बता देना चाहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों के सामने, यानी कि यहां पर बता देना चाहते हैं दोस्तों, लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है हम लोगों के सामने, आधार का स्क्वायर। छोटा छोटा लिखेंगे और यहां पर कर देंगे आधार का स्क्वायर। तो यहां पर कर्ण तो ही निकालना है सर, लंब हम लोगों के सामने क्या है, यानी कि यहां पर हो जाएगा सर 8 का स्क्वायर। और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है हम लोगों के सामने, 64 होता है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो यानी कि इसका कर्ण का स्क्वायर का यहां पर रूट हटा देंगे तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यानी कि डायरेक्ट आप यहां पर लिख देंगे दोस्तों कर्ण। अरे कर्ण का स्क्वायर हटा दिए तो इधर रूट नहीं चढ़ जाएगा। तो 100 का मान कितना होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने 10 होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। बेसिक बात बता दिए, नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूजन कर रहे हैं। अरे कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब क्या होता है, लंब यानी खड़ा वाला पोल। ये जो लंब देख रहे हैं यहां पर 8 है और आधार क्या है, नीचे वाला। तो नीचे वाला कितना दिया था, वो 6 यहां पर लिखे हैं, देखिए ना 6 इधर लिखे हैं, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहां पर बताते हैं, मुक्केबाजी हो गया, उसके बाद कराटे हो गया, उसके बाद हम लोगों का कुश्ती हो गया। तो ये सभी के लिए ये यहां पर लिख देते हैं दोस्तों कि ये सभी खेल के लिए, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, खेल के लिए 2 व्यक्ति की आवश्यक है। यानी यहां पर क्या होना चाहिए दोस्तों, 2 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। 2 व्यक्ति की क्या होता है दोस्तों, आवश्यकता पड़ती है। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आवश्यकता पड़ती है। अरे देखिए मुक्केबाजी में 2 लोग होते हैं जो इधर से फाइटिंग उधर से फाइटिंग करते हैं। कुश्ती के लिए भी 2 चाहिए दोस्तों। उसी प्रकार से यहां पर कराटे के लिए भी 2, लेकिन लंबी कूद की यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अकेले आदमी खेलता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं कि सर हो ही नहीं रहा, आखिर कैसे करेंगे। देखिए मुक्केबाजी हो गया, कुश्ती हो गया, कराटे हो गया, ये सभी के लिए 2 आदमी की आवश्यक है, कम से कम 2 आदमी। लेकिन लंबी कूद क्या दोस्तों, 1 आदमी ही खेला जा सकता
सकता है। तो इस तरीके से जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी बिल्कुल इसी तरीके पर उसने दिया था दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को उसने क्या किया था, सही किया था, और ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में छिपी हुई है। ये जो फिगर दिख रहा है कहां पर दिख रहा है, यही बात आपको बताना है कि प्रश्न आकृति ये वाला है दोस्तों हम लोगों के सामने। ये क्या है, हम लोगों के सामने प्रश्न आकृति है। तो ये प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में, ये जितना आप देख रहे हैं इधर हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, उत्तर आकृति है। तो देखिए इस फिगर को जब आप देखेंगे दोस्तों तो कहां पर दिख रहा है, इसमें तो कहीं हो ही नहीं सकता है, ये भी हम लोगों का नहीं हो सकता है, इस तरीके से यहां भी नहीं हो सकता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ये देखिए यहां पर इस तरीके से, उसके बाद इस तरीके से, उसके बाद ये जो गोला इस तरीके से करके यहां पर दिया है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करेगा कि सर वहां तो टेढ़ा है लेकिन टेढ़ा, लेकिन लगभग ये नहीं करें हुबहू है, लगभग वही आकृति इसको क्या कर देगा कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में छिपी हुई है। बाकी ये सभी आपका क्या है, उत्तर आकृति है। तो यहां पर उत्तर आकृति की देखिए ना कौन सा में छुपा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन करा है, विषम की पहचान कर। तो इस प्रश्न का आंसर हर स्टूडेंट यहां पर कमेंट करके बता देंगे कि आखिर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर जरूर आप कमेंट करेंगे दोस्तों। ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, फटाफट आप कमेंट कर देंगे कि कौन सा सही होगा। जल्दी से आप बता दीजिए यहां पर कि कैसे करते हैं इस तरीके का, और कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।